बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायकों को आखिर किस बात का डर सता रहा है? क्यों वो बेचैन है? नींदें गायब है? आखिर बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायकों को सपने में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों दिख रहे हैं? ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायकों को क्यों बेचैन कर दिया है? क्या हुआ ऐसा? बीजेपी से 2027 में टिकट मिले या ना मिले, उससे पहले ही उन्होंने हार मान ली है, जीत को सपा को समर्पित कर दिया है। आखिर अभी से क्यों बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक अखिलेश के सामने सरेंडर करने लगे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस एसआईआर ने बिहार में बीजेपी की राजनीति को ढाल दी, अब वही एसआईआर पड़ोसी राज्य यूपी में बीजेपी की राजनीति को धीरे धीरे खोखला कर रही है। यूपी में जिस एसआईआर के जरिए बीजेपी ने सपा की राजनीति पर बढ़त बनाने की कोशिश की, उस एसआईआर ने सपाइयों के जज्बे में जोश भरकर रख दिया है। जोश ऐसा भरा कि इस वक्त बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। रणनीतिकार डरे हुए हैं, बीजेपी के विधायक सहमे हुए हैं। एक अलग ही तरीके का खौफ उनके चेहरे पर दिख रहा है। बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी तक मिला नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। अभी जबकि मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं, तब तक तो बीजेपी के अंदर यही बात चल रही थी। एसआईआर ने उनके साथ खेल कर दिया। दोस्तों, वो एक बात कही जाती है ना, अगर किसी ने अपने दुश्मन के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन उसमें वही या फिर उसके अपने ही गिर जाते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। बीजेपी के साथ यूपी में यही हो रहा है। चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर को यूपी में चलाया, उसी एसआईआर ने यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचाया या नहीं, लेकिन इसकी वजह से सपा ने बीजेपी से बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आखिर तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊंगा जिसके आधार पर आप ये समझ जाएंगे एसआईआर की वजह से बीजेपी के साथ क्या खेल हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 12.69 मिलियन से ज्यादा वोटर, करीब 82% की टैली शीट का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा BLO 28,491 पोलिंग बूथों पर 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दोस्तों, अब असली मुद्दे पर आते हैं। एसआईआर में कोई भी व्यक्ति किसी एक ही स्थान पर मतदाता रह सकता है। यह उसके ऊपर है कि वो अपने पैतृक स्थान पर मतदाता रहना चाहता है या जहां पर नौकरी या व्यापार या अन्य काम कर रहा है। उदाहरण के लिए समझिए, गाजियाबाद और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मूल रूप से मुरादनगर के निवासी हैं, लेकिन गाजियाबाद में व्यापार करते हैं। दोनों जगह उनके वोटर लिस्ट में नाम है। अब एक जगह से उनका नाम कट जाएगा, जिससे वहां की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। यहां पर मतदाताओं की बड़ी संख्या ऐसी है जो यूपी के किसी अन्य जिले या राज्यों के मूल निवासी हैं। ऐसे में ये देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट गाजियाबाद या NCR में ना रखकर अपने गृह जिले में रखना चाहते हैं। ये स्थिति गाजियाबाद के साथ ही नोएडा, दादरी, दिल्ली के पूरे क्षेत्र में भी है। शहरी क्षेत्रों में जो भी लोग फ्लैटों में रहते हैं, उनके वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में जाता है। ऐसे में यदि इन क्षेत्रों से लोगों के वोट कटते हैं तो सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इस स्थिति की वजह से बीजेपी के मौजूदा विधायकों की चिंता बढ़ी हुई है। वो अलग ही तरह के खौफ में जी रहे हैं। उन्हें एक अलग ही तरह का डर सता रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर 1-2 विधानसभा क्षेत्रों की बात बता रहा हूं, लेकिन ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, भयंकर वाला नुकसान। अब दोस्तों, इस एसआईआर की वजह से बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ये है कि मुस्लिमों में एक अलग ही तरीके का जोश और उत्साह है। दूसरे राज्यों में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो एसआईआर फॉर्म को जमा कर कर भर रहे हैं, या विदेशों में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो यहाँ आकर एसआईआर में अपना फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है नागरिकता जाने का। इसलिए वो बड़ी संख्या में जो दूसरे देशों में, दुबई और अलग अलग देशों में काम के लिए गए हुए हैं, वो स्पेशली भारत आकर अपना वोट बना रहे हैं।
मुस्लिमों में ये जोश इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए उनके वोट के अधिकार को छीन रही है, एसआईआर के जरिए उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। सबूत के तौर पर उनके सामने बिहार है। जी हां, एसआईआर अभियान के दौरान जिन 62 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए उनमें मुस्लिम धर्म से आने वाले मतदाता सबसे ज्यादा रहे और उसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी जेडीयू ने फिर से सत्ता में वापसी की। यूपी में मुस्लिम किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करे और इस वजह से यूपी के मुस्लिम भले ही किसी भी राज्य में रह रहे हो या गल्फ देशों में, या तो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं फिर यूपी में अपने अपने जिलों की ओर आए हैं। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, आजमगढ़ में 90% लोगों ने एसआईआर गणना फॉर्म भरा है। आजमगढ़ में करीब 16% मुस्लिम हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का दावा है कि 99.50% से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का आरोप है ये बीएलओ पर दबाव बनाकर बीएलओ ऐप में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट टिक कराकर दिया गया है, जबकि वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों तक एसआईआर फॉर्म पहुंचा ही नहीं है। अपने खिलाफ इस तरीके के चुनाव आयोग के रवैये को देखकर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी। सपा ने 1,12,309 बीएलए को मैदान में उतार दिया है, जो प्रॉपर तरीके से निगरानी चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त बीएलओ पर रख रहे हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चुनाव आयोग को सौंपी गई सूची के मुताबिक बीजेपी ने 1,56,015 बीएलए को मैदान में लगाया है, लेकिन बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि ये जो 1,56,015 बीएलए है ना, उसमें आधे खरीदे हुए हैं, रेंट पर लिए गए हुए हैं। ठीक है, वो पार्टी के नहीं है। अगर देखा जाए तो नंबर गेम में सपा से बीजेपी आगे है, लेकिन जिस जोश से सपाई काम कर रहे हैं उसके मुकाबले भाजपाई कुछ भी नहीं है। तभी तो अब सुनने में आ रहा है आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां दोस्तों, वही संघ जिन्होंने बीजेपी की लोकसभा चुनाव के दौरान कोई मदद नहीं की थी। दोस्तों, यूपी से पहले पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के बाद बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर तो पश्चिम बंगाल पर ही है, लेकिन आरएसएस यूपी में अभी से सक्रिय हो गई है। इससे समझ सकते हैं बीजेपी किस तरह से यूपी में सपा से पिछड़ रही है। संघ के यूपी में पहले से ही सक्रिय होने की खास वजह भी लगती है। एक तो बिहार चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को मिली जबरदस्त कामयाबी, और दूसरा 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के लिए भले ही बीजेपी ज्यादा जिम्मेदार रही हो, लेकिन खुशी तो संघ को भी नहीं हुई थी। सबक सिखाने के लिए भले ही संघ ने कुछ देर के लिए मुंह फेर लिया हो, लेकिन अपनी ही मेहनत पर वो खुद भी ज्यादा दिन तक पानी तो फेर नहीं सकते। बरसों की मेहनत के बाद तो संघ के राजनीतिक संगठन बीजेपी को केंद्र सहित कई राज्यों में सत्ता हासिल हो पाई है। बिहार में तो बीजेपी को वैसी कामयाबी मिली है जैसी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साथ लेकर जिस तरह लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को समेट दिया है, विपक्ष का संघर्ष तो बढ़ ही गया। विकास के मामले में बिहार मॉडल अब तक भले न बन पाया हो, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक अहमियत के हिसाब से देखे तो बीजेपी की जीत का बेहतरीन मॉडल तो बन ही गया है। और अब संघ को ऐसा लग रहा है जैसे जीत बीजेपी को बिहार में एसआईआर की वजह से मिली है, वैसी ही जीत एसआईआर की वजह से सपा को मिलने वाली है। तो यूपी में बीजेपी को सियासी संकट से बाहर निकालने के लिए आरएसएस अभी से यूपी की राजनीति में कूद चुका है। 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को और असरदार बनाने के मकसद से जमीन पर उतरने जा रहा है। संघ के प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन के पीछे भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 ही है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोदी योगी का कॉम्बिनेशन यूपी में फीका हो चुका है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की
विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से भी कम सीटों पर सिमट जाना और अयोध्या की हार बीजेपी के साथ साथ संघ के लिए भी राजनीतिक रूप से काफी दुखदायी रहा। और यही वजह है कि अब संघ ने बीजेपी के साथ राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने का प्लान बनाया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के हफ्ते भर बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे थे। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में हिस्सा लेने मोहन भागवत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच भी साझा किया और हाल ही में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पर थे। बीजेपी नेता बीएल संतोष की संघ के सर कार्यवाहक अरुण कुमार और अन्य पदाधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग भी हुई। मुख्यमंत्री आवास में भी बैठक हुई जिसमें मौजूदा चुनौतियों से लेकर आने वाले चुनाव की तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। कहा जा रहा है इस बैठक में एसआईआर से बनी स्थिति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस की तरफ से बैठक में यह कह दिया गया है कि एसआईआर अभियान में बीजेपी के सांसद और विधायक गायब हैं। बीजेपी के सांसद और विधायक एसआईआर अभियान की गतिविधियों में पर्याप्त भागीदारी नहीं कर रहे हैं। एसआईआर में उनकी कोई खास भागीदारी नहीं दिख रही है। बैठक में आरएसएस की तरफ से भाजपा से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। जभी तो कल क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने 25-25 जिले डिप्टी सीएम को दे दिए और कहा कि शादी ब्याह छोड़ो, एसआईआर में लगो, हम पिछड़ते जा रहे हैं, सपा आगे निकल रही है, सब अपने वोट बनवा ले रही है और आप शादी ब्याह में व्यस्त हैं। कहा गया है लोगों को जागरूक करने में भी उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सपा के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता इस बार किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है लापरवाही बरती तो जीती हुई बाजी सपा के हाथ से जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्रियों को संघ के साथ कोऑर्डिनेशन और बढ़ाने को कहा गया है। ये बात बीजेपी के वो रणनीतिकार कह रहे हैं जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान संघ की जरूरत नहीं थी। प्रभारी मंत्रियों को साफ तौर पर बता दिया गया है कि वो हर महीने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं तो संघ कार्यालय भी निश्चित तौर पर जाएं। सारे प्रभारी मंत्री स्थानीय स्तर पर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग से बैठक करें। संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर स्थानीय मुद्दों की विस्तृत सूची तैयार की है ताकि जहां कहीं भी कमजोर कड़ी नजर आए वक्त रहते दुरुस्त करने की कोशिश हो। आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संघ अपने शताब्दी वर्ष के तहत बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलनों की सीरीज आयोजित करने जा रहा है। लखनऊ में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन भी चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए हिंदुत्व को लेकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है। लक्ष्य की प्राप्ति और अपेक्षित नतीजे हासिल करने के मकसद से सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार और संगठन दोनों में बड़े फेरबदल पर विचार चल रहा है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव और नए चेहरे शामिल करने पर भी विचार हो रहा है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। पश्चिम यूपी सहित मुस्लिम आबादी वाले कई इलाके ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती बने रहते हैं और एसआईआर की वजह से इस बार तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। बीजेपी को जैसे तैसे राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए जुगाड़ करने पड़ते हैं। आरएसएस ने मुस्लिम इलाकों पर फोकस करने की रणनीति बनाई है, लेकिन यहाँ वो मुसलमानों का दिल जीतने के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि वहाँ रहने वाले हिंदुओं को पोलराइज करेंगे, जैसे कि सीमांचल में आरएसएस ने किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा को एसआईआर की वजह से जबरदस्त तरीके से बढ़त मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल को भूलकर यूपी में आरएसएस का फोकस करना इस बात के संकेत है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।